हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी के साथ बोला गया था प्यारे बच्चों, फाइनली एयरफोर्स ने पीएसएल को जारी कर दिया है। एयरफोर्स इनटेक 01 2024 पीएसएल को जारी कर दिया गया है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी होगी, फाइनली एयरफोर्स ने फिर से उन बच्चों के दिल को तोड़ दिया है जिनका एयरफोर्स में जाने का मन था। पहली बार इतना इंक्रीमेंट कट ऑफ में मुझे लगता है एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार होगा। कट ऑफ ने रुलाया भाई, इतना समय वेट करने के बाद में और उतना कट ऑफ। यार ये अपने आप में बहुत एक सरप्राइजिंग, मतलब मैं क्या ही बोलूं अभी इसके बारे में। पीएसएल आउट हो चुकी है इनटेक 01 2024 की। वैकेंसी कितनी होंगी, कट ऑफ ने रुलाया ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा अपडेट उन सभी बच्चों ने जिनके पास ग्रीन कार्ड थे। रिटन निकालने के बाद, रिटन के बाद फिर फेज सेकंड क्लियर करना, फेज सेकंड में फिजिकल से लेके उसके बाद ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना। पिछली बार मेरे पास बहुत बच्चे आए, उन्होंने भी उनमें से मोस्टली को 90% को बच्चों को फेज सेकंड क्लियर हुआ। 137 बच्चों का और उनके पास ग्रीन कार्ड होल्डर थे। और फाइनली बहुत ऐसे बच्चे उनमें से उनका सपना टूट गया है क्योंकि उनके मार्क्स कम थे। और पीएसएल में जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला है? क्या सच में वैकेंसी कम हो गई हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि वैकेंसी का जो लेवल है वो 2 बार में होगा, ज्वाइनिंग 2 बार में होगी। ये बिल्कुल सही है। सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा एयरफोर्स चेंज करने जा रही है। लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन यहां आ रहा है कि सर इनरोलमेंट कितना बढ़ने वाली है। ये बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर इनरोलमेंट कितना बढ़ेगी। मैं इस पर बात करूंगा डिटेल में, मैं पूरा बात करूंगा। प्लीज एक बार ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि जो कुछ बढ़ना था पीएसएल में बढ़ चुका है। इनरोलमेंट वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना होना, इनरोलमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। यदि मैं बात करूं पीएसएल की, इसे बड़ा करिए प्लीज यहां से, ये यार मैं बात करूं पीएसएल की, आप देख लीजिएगा ध्यान से प्लीज। ये पीएसएल कितना बढ़िया प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट अग्निवीर अदर देन बाई ग्रुप की बात करूं तो मैं, ये 36.52 ये कट ऑफ। और ये किसकी है भाई, एक बार ये देख लीजिएगा। अग्निवीर पीएसएल सेलेक्ट लिस्ट पीएसएल वीमेन, ठीक है ना, अदर देन साइंस सब्जेक्ट 36.52 फीमेल के लिए, 36.52 फीमेल की कट ऑफ जा चुकी है। यार मैं सेकंड एक और बात करूं, यहां देख लेते हैं, चलिए एक बार चलो देख लेते हैं। सो इसे वो करिए भाई प्लीज, मिनिमाइज, सॉरी। यहां पर क्या हुआ है, पीएसएल का जो लेवल है वो भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट पीएसएल और ये मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ बढ़िया 36.21, 22 से 36.21, ये बहुत बड़ा एक संख्या है बढ़ने का। यदि मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, 22 से कट ऑफ 36.21 बढ़ चुकी है। यार मैं बात करूं अग्निवीर वायु वीमेन की और ये साइंस सब्जेक्ट की, तो यहां 23 से 22 से 33.38 जा चुकी है। 33.38 ये अपने आप में एक बड़ा डेटा है प्यारे बच्चे, ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा डेटा है। और ये भाई सोचने वाली बात यह है कि इतना वेट करने के बाद जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, टूट चुका होता है बच्चा। ध्यान रखिए इस बात का। 33 नंबर 33.38, और ये किसकी है, 22 से वीमेन के लिए 33.38, ठीक है ना। यदि मैं अगली बात करता हूं तो यहां पर मैं आगे चलता हूं। यहां पर अग्निवीर मैन, अग्निवीर अदर देन बाई ग्रुप की कट ऑफ 38, यहां बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 38.03, 37.75 पर कट ऑफ गई थी, 37.75 पर कट ऑफ गई थी। और 38.03 पर ये फाइनली बाई ग्रुप का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। और एक बार इसकी बात और कर लेते हैं प्लीज, मैं यहां इसको बड़ा कर देता हूं। यहां ये बात हो रही है बाई ग्रुप की वीमेन की कट ऑफ 36.52, 31 नंबर कट ऑफ गई थी और 31 से 36 पॉइंट प्यारे बच्चे 52 हो गई है। यहां पे अग्निवीर अदर देन साइंस सब्जेक्ट फीमेल की जो कट ऑफ है वो कितनी हुई है, 36.52। यहां एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर वैकेंसी कितनी होंगी, क्या एनरोलमेंट लिस्ट और बढ़ने वाली है? मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, एनरोलमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। जिनका इस लिस्ट में नाम है, आप समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फाइनली एनरोल्ड हो जाएंगे। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वैकेंसीज 100% कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चे
जो बच्चे पीएसएल में जिनका नाम नहीं है, भले जिनके पास ग्रीन कार्ड था, याद रखिएगा वो बाहर हो चुके हैं। और ये मैं क्या ही अभी बोलूं इसके बारे में, बहुत ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं होगी। पीएसएल फाइनली जारी कर दी गई है। एक्स ग्रुप की कट ऑफ जो 22 नंबर गई थी, उसकी पीएसएल 36 नंबर पहुंच गई है। और एक्स ग्रुप की फीमेल की 22 नंबर से 33 पहुंच गई है। यार मैं बाई ग्रुप की बात करूं तो उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 37.75 से 38 पहुंची है। और फीमेल की भी कितनी पहुंची है, 31 से लेके, और ये पहुंची है प्यारे बच्चे बाई ग्रुप के 36.52। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों का एयरफोर्स में जाने का सपना टूट गया है। और अभी मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, काफी ज्यादा दुखी हूं। इतना ज्यादा कट ऑफ, इतना लंबा इंतजार, इतना राउंड क्लियर करना, रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फेज सेकंड, उसमें फिजिकल जीडी सब कुछ क्लियर करना, और उसके बाद फाइनली निकल जाना। आई वही बच्चा जिसके साथ ये हुआ है वो समझ सकता है, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन ये कंफर्म है कि जिनका इस लास्ट में नाम है, पीएसएल में जिनका नाम है, फाइनली वो एनरोल्ड होने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इधर लिए नहीं गए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि वैकेंसी 100% कम हुई है, और आगे बहुत बड़े लेवल पर एयरफोर्स में बदलाव होने वाले हैं। साल में एक बार भर्ती होगी, याद रखना, इस बात को मैं बहुत पहले कह चुका हूं। और याद रखिएगा, केवल ज्वाइनिंग 2 बार में होगी, और वैकेंसीज की संख्या उसी लेवल से 2 बार ज्वाइनिंग के हिसाब से कम हो जाएगी। 2 बार ज्वाइनिंग होगी तो उस हिसाब से इनटेक में कम हो जाएगी, और इसीलिए 0 2024 का इनटेक कंसीडर नहीं हुआ, जो 0 2025 के में कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। किस किस का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, प्लीज आप होप मत हारना, आशा मत हारना, चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।